नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, लेकिन यह सत्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मृत्यु, डेथ, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। हम जीवन भर भागते रहते हैं, धन कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? एक लकड़ी की सीढ़ी, 4 कंधे और शमशान की राख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो उस समय आपके शरीर और आत्मा के साथ क्या घटित होता है? गरुड़ पुराण से लेकर आधुनिक विज्ञान तक अर्थी को कंधा देने के पीछे जो रहस्य छिपे हैं वे केवल अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया मात्र नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार है जो जीवित व्यक्ति के कर्मों का हिसाब बदल सकता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उन गहरे रहस्यों की परतों को खोलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप अगली बार जब किसी शव यात्रा को देखेंगे तो उसे केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखेंगे। चलिए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। मृत्यु के बाद का सफर उतना ही जटिल है जितना कि जन्म से पहले का। सनातन धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है, जिनमें से अंतिम है अंत्येष्टि। लेकिन इस अंतिम संस्कार की शुरुआत घर से नहीं बल्कि उस समय से होती है जब मृत शरीर को कंधे पर उठाया जाता है। कंधे पर अर्थी रखना केवल एक शारीरिक श्रम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की अर्थी को कंधा देता है तो वो अनजाने में ही अपने पिछले जन्मों के कई पापों का प्रायश्चित कर रहा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कंधा देना पुण्य का काम है, लेकिन ये पुण्य मिलता कैसे है? क्या ये केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी है? विज्ञान कहता है कि मृत शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और जीवित शरीर की ऊर्जा के बीच उस क्षण एक सूक्ष्म संवाद होता है। जब आप उस लकड़ी के ढांचे को अपने कंधे पर महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क डेथ अवेयरनेस यानी मृत्यु की जागरूकता के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां माया का पर्दा फटने लगता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि जो व्यक्ति किसी अनाथ या किसी ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देता है उसे एक एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सोचिए, अश्वमेध यज्ञ जिसे प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट अपनी शक्ति और शुद्धि के लिए करते थे, उसका फल आपको केवल कुछ कदम चलने से मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, भाव। यदि आप केवल दिखावे के लिए या मजबूरी में कंधा दे रहे हैं तो वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती। अर्थी को कंधा देते समय व्यक्ति के मन में वैराग्य यानी डिटैचमेंट का भाव जागृत होना अनिवार्य है। वो बोझ जो आपके कंधे पर है वो केवल मांस और हड्डियों का नहीं है, बल्कि वो उस व्यक्ति के जीवन भर के मोह, माया और संचित कर्मों का अवशेष है। उसे उठाकर आप प्रकृति को ये संदेश देते हैं कि आप जीवन की नश्वरता को स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं उस कांपने वाली वजह की। क्या आपने कभी गौर किया है कि अर्थी को कंधा देने के बाद जब व्यक्ति वापस आता है तो उसे तुरंत नहाने की सलाह क्यों दी जाती है, और क्यों उसे शमशान से लौटने के बाद सीधे घर के भीतर जाने से रोका जाता है? इसके पीछे एक भयानक सच छिपा है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर धीरे धीरे विघटित होने लगता है। इस प्रक्रिया में कई सूक्ष्म जीवाणु और नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह तेज हो जाता है। जब आप अर्थी को अपने कंधे पर रखते हैं तो आपका शरीर उस मृत शरीर के सबसे निकट होता है। वो ऊर्जा जो अब तक उस शरीर को चला रही थी वो बाहर निकल चुकी होती है और पीछे छूट जाता है एक खाली बर्तन जो आसपास की ऊर्जा को सोखने लगता है। कंधा देने वाले व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर यानी ऑरा में उस समय बड़े बदलाव आते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कंधा देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो तो मृत आत्मा की कुछ अधूरी इच्छाएं उसके अवचेतन मन पर प्रभाव डाल सकती हैं। यही कारण है कि अर्थी को कंधे पर लेते समय राम नाम सत्य है का जाप किया जाता है। ये मंत्र एक सुरक्षा कवच यानी एनर्जी शील्ड की तरह काम करता है। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं
जहां अर्थी को कंधा देने मात्र से किसी अपराधी का हृदय परिवर्तन हो गया। एक पुरानी कथा है कि एक क्रूर डाकू ने जब एक निर्दोष व्यक्ति की अर्थी को कंधा दिया तो शमशान पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना हथियार फेंक दिया और संन्यास ले लिया। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अर्थी का स्पर्श हमारे अहंकार यानी ईगो को सीधे चोट पहुंचाता है। हमारा कंधा, जो शक्ति और गर्व का प्रतीक है, जब उस पर मौत का बोझ आता है तो उसे समझ आता है कि अंततः वह भी इसी तरह किसी और के कंधे पर होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव शरीर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। मृत्यु के बाद यह क्षेत्र शून्य होने लगता है। जब हम अर्थी को कंधे पर उठाते हैं तो हम उस गिरते हुए ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आते हैं। ये संपर्क हमें ग्राउंडेड करता है। आधुनिक दुनिया की भाग दौड़ में हमारा तंत्रिका तंत्र हमेशा उत्तेजित रहता है, लेकिन मृत्यु के सानिध्य में हमारा शरीर रिफ्लेक्शन मोड में चला जाता है। यह एक प्राकृतिक मेडिटेशन की तरह है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अर्थी को कंधा देने के भी कुछ कड़े नियम होते हैं? उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसके पति को अक्सर अर्थी को कंधा देने से मना किया जाता है। इसके पीछे का रहस्य और भी गहरा है। गर्भ में पल रहा शिशु नई ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि शव समाप्त हो रही ऊर्जा का। इन दोनों ऊर्जाओं का सीधा टकराव शिशु के विकास में बाधा डाल सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी सात्विक व्यक्ति को कंधा देते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा का एक अंश आपके भीतर प्रवाहित होता है, जो सौभाग्य का कारक बनता है। शमशान की ओर जाते समय जब आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम के साथ जमीन आपको एक सत्य की याद दिलाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति अर्थी के साथ चलता है उसे यमराज के दूत कष्ट नहीं देते, क्योंकि उस व्यक्ति ने जीते जी मृत्यु के देवता का सम्मान किया है। कंधा देने की प्रक्रिया को अंतिम सेवा कहा गया है। सेवा का फल हमेशा हृदय की शुद्धि होता है। शमशान दुनिया की सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि वहां झूठ का अंत होता है। वहां ना कोई अमीर है, ना गरीब, ना कोई जाति, वहां सिर्फ राख है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कंधा देने से भाग्य बदल सकता है? अध्यात्म कहता है हाँ। हमारे संचित कर्मों में कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका भुगतान केवल सेवा से ही संभव है। जब आप एक बेजान शरीर को उसके अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचाने में अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप प्रकृति के ऋण को चुका रहे होते हैं। ये एक निस्वार्थ कर्म है, क्योंकि वो मृत व्यक्ति आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता। और ब्रह्मांड का नियम है कि जो कर्म पूरी तरह निस्वार्थ होता है उसका फल अनंत गुना होकर वापस आता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि किसी अंतिम संस्कार में कंधा देने के बाद उनके जीवन की बड़ी बाधाएं अचानक दूर हो गईं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का असंतुलन ठीक होने की प्रक्रिया है। यहां एक और रहस्यमय बात साझा करना चाहूंगा। ग्रामीण इलाकों में आज भी ये मान्यता है कि यदि आप किसी की अर्थी को कंधा देकर लौट रहे हैं और आपको रास्ते में कोई दिव्य संकेत मिले, जैसे कि गाय का बछड़े को दूध पिलाना या किसी मंदिर की घंटी का खुद बजना, तो इसका अर्थ है कि उस मृत आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई है और आपके माध्यम से उसे शांति मिली है। कंधा देने वाला व्यक्ति उस आत्मा के लिए एक सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। वो आत्मा अपनी अंतिम यात्रा में उन चार कंधों पर भरोसा करती है। इसलिए उस समय आपके मन में चल रहे विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप घृणा या चिड़चिड़ाहट के साथ कंधा दे रहे हैं तो आप उस आत्मा की अशांति का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? वो आलीशान घर, वो महंगी कार, वो पद प्रतिष्ठा, क्या इनमें से कुछ भी उस अर्थी पर साथ जाएगा? नहीं, साथ जाएगा तो केवल आपके कंधों द्वारा की गई सेवा और आपके कर्म। अर्थी को कंधा देना हमें सिखाता है कि हम सब एक ही कतार में खड़े हैं। आज आप किसी को लेकर जा रहे हैं, कल कोई और आपको लेकर जाएगा। ये एहसास हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और प्रेमपूर्ण बनाता है। जब आप शमशान से वापस आएं तो केवल हाथ पैर न धोएं, बल्कि अपने मन की कड़वाहट को भी वहीं छोड़ आएं।
याद रखिए, अर्थी को कंधा देने का असली अर्थ है जिम्मेदारी उठाना। मृत्यु की जिम्मेदारी, जीवन की सच्चाई की जिम्मेदारी। ये क्रिया आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जागिए, इससे पहले कि आपके कंधे किसी और की अर्थी के नीचे हो या आपकी अर्थी किसी और के कंधे पर। जीवन का सम्मान करें, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। हर सांस एक उपहार है और हर मृत्यु एक सबक। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो ने आपको जीवन और मृत्यु के इस गूढ़ रहस्य को समझने में मदद की होगी। अगली बार जब आप किसी शव यात्रा को देखें तो मजाक ना करें, ना ही उसे अनदेखा करें। बस 2 मिनट रुककर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और यदि संभव हो तो उस महान सत्य को कंधा दें जो हम सब का भविष्य है। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक और गहरी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन की सच्चाई को समझने की जरूरत है। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें और हमें बताएं कि क्या आपने कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है और उस समय आपने कैसा महसूस किया। आपके अनुभव दूसरों को संबल दे सकते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। याद रखें, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो मृत्यु के अंधकार को भी चीर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।